हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 2B को। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर से जीएसटीआर 2B जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल होने वाली थी, बट किसी रीज़न से आज से ही जीएसटीआर 2B पे वो ऑनलाइन पोर्टल पर दिखने लगी है और आप चाहें तो रिकन्सिलेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जीएसटीआर 2B पोर्टल पर देखने से पहले हमें एक कंपैरिजन करनी चाहिए कि जीएसटीआर 2A के होते हुए भी जीएसटीआर 2B की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और ये किस तरीके से 2A से अलग है। तो अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, चाहे जीएसटीआर 2A हो गया या 2B हो गई, ये कोई रिटर्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको स्टैटिक्स रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हम 2A की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 2A काफ़ी पहले से एप्लीकेबल है, काफ़ी पहले से ये फॉर्म आपको रिपोर्ट मिलती है। ये क्या होती है एक बार फिर भी मैं बताना चाहूँगा, जब आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं तो आपके जीएसटीआर 2A में वो डेटा रिफ्लेक्ट करती है और उसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो अगर अब ये जो 2A है आपका, ये डायनेमिक नेचर का है, जबकि 2B कांस्टेंट नेचर का है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर आपका सप्लायर जो इनवाइस बनाया वो अप्रैल मंथ का है, लेकिन किसी रीज़न से वो अप्रैल मंथ में जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं कर पाता है और जा कर के अगस्त में फाइल करता है अपने जीएसटीआर 1 में, तो जो रिटर्न है जीएसटीआर 2A में आपका अप्रैल में जा कर के दिखने लगेगा। इट मीन्स अगर आपने आज की डेट में अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर रखा है, लेकिन किसी सप्लायर ने जो इनवाइस डेट अप्रैल मंथ की थी और अगस्त के जीएसटीआर 1 में जाकर के दिखा देता है, तो वो डेटा आपका 2A में अप्रैल में दिखने लगेगा। जबकि 2B में ऐसा नहीं है। 2B में क्या होगा, भले ही इनवाइस डेट अप्रैल की है, लेकिन आपका अगर सप्लायर अगस्त मंथ में जीएसटीआर 1 में दिखाएगा तो आपके जीएसटीआर 2B के अगस्त मंथ में ही आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस बेसिस पे ये डायनेमिक नेचर की है और ये कांस्टेंट नेचर की है। और अगर हम देखें जो 2A होता है वो डेटा इंपोर्ट करता है जीएसटीआर 1 से, और जबकि 2B है वो आइसगेट से भी डेटा ट्रांसफर करेगा। इसके कारण से जो इंपोर्ट था, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटीआर 2A में आपके इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के जो आईटीसी होते थे वो रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, और जबकि जीएसटीआर 2B में आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स के भी जो आईटीसी हैं वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नया अपडेट और देना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले से इसमें भी जीएसटीआर 2A में भी पार्ट डी करके एक कॉलम बना दी गई और वहाँ पे आपको इंपोर्ट का आईटीसी भी रिफ्लेक्ट करने लगा। चलिए इसके साथ आप चलते हैं पोर्टल पे और जीएसटीआर 2B को हम देखते हैं कि किस तरीके से जीएसटीआर 2B को हम रिकनसाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे जुलाई मंथ में। अगर हम जाएं तो सर्च में तो आप देखेंगे ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। यहाँ व्यू का भी ऑप्शन है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है। अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, चाहे जेसन फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे तो जनरेट एक्सेल कर लें। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली कि अगर हम जब 2A डाउनलोड करते हैं तो उसमें 20 मिनट्स का टाइम लेता है, फिर प्रोसीड करता है, बट यहाँ 2B जो है आपका तुरंत का तुरंत डाउनलोड हो गया। अगर इसके साथ ही हम एक्सेल डाउनलोड करने के अलावा अगर हम चाहते हैं व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो एक बार व्यू का भी चेक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेल जो हमने डाउनलोड किया और इसमें डेटा आपके रिफ्लेक्ट करने लगे हैं। इसमें रीड आईटीसी अवेलेबल्स, ये आपके आईटीसी दिख रहे हैं, और आईटीसी नॉट अवेलेबल एंड B2B B2A। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा विदाउट डाउनलोड किए हुए डेटा। व्यू में अगर हम जा कर के देखें, व्यू में जैसा कि आप देख रहे हैं आपका आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, 2 कॉलम है जो आपको आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, या आईटीसी नॉट अवेलेबल की भी कॉलम यहाँ पे है। तो 2 डेटा है और इसमें अगर हम
एक्सपेंड करना चाहें, जैसे ऑल अदर आईटीसी को एक्सपेंड करना चाहें, तो इसमें B2B के क्या है हमारे जो क्रेडिट बन रहे हैं, और B2B के B2B इनवाइसेस अमेंडमेंट के और B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट्स के। तो इस तरीके से हम जैसे अपना एक्सपेंड करके डेटा को देखना चाहें वो देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और नई चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो इसमें अंतर है 2B से हट के है, उसमें ये है कि जो आपका डेटा यहाँ पे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जब आपका सप्लायर जी अपना GSTR 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ITC नॉट क्लेम्ड में और ITC अवेलेबल दो टेबल दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम ITC की बात करें कि ऑल अदर ITC में, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद B2B जो इन्वाइसेस हैं वो इन्वाइसेस पे अगर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा 2B है वो 2A से किस तरीके से अलग है, जैसे कि इसमें हमें एक नई चीज़ें और प्रोवाइड की गई हैं। आप ऊपर देख रहे हैं कि मार्च 20 की GSTR 1 है, मीन्स जो GSTR 1 है वो मार्च 20 की है, बट क्लाइंट ने 14 जुलाई 2020 मीन्स जुलाई 2020 के GSTR 1 में उसने रिटर्न को फाइल किया। तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमारे सप्लायर ने GSTR 1 में उस इनवाइस को कब दिखाया। तो अगर हम इस पर क्लिक करें इनवाइस पे, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी ईज़िली कि हमारी इनवाइस की डेट क्या थी और हमारे सप्लायर ने कब दिखाया है। कि यहाँ पे जिस तरीके से आपको रिकॉर्ड देखना है रिकॉर्ड देख सकते हैं। अप्लाई फ़िल्टर यहाँ पे कर सकते हैं अगर कोई इनवाइस की डेट्स के बेसिस पर सेलेक्ट करनी है, या रिवर्स चार्ज की कोई डेटा आपको चेक करनी है, तो इसके बेसिस पे आप चाहें तो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, या डाउनलोड एक्सेल यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2A और 2B में डिफरेंसेस भी हमने डिस्कस कर दिया, और ऑनलाइन पोर्टल पर भी हमने 2B को चेक किया। ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे हम ITC क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।